इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा तो शुरू से चली आ रही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते। जो लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं, उनके समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। दस्यू रानी फूलन देवी एक ऐसा ही नाम है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके बारे में कैसी राय बनाना उचित होगा। कुछ लोगों के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, तो कुछ के लिए आज भी वो एक कुख्यात डकैत और कई लोगों की हत्यारन है। तो चलिए बताते हैं आज आपको उनकी जिंदगी के बारे में। चंबल के बीहड़ में फूलन देवी का नाम डर और आतंक का पर्याय था। बीहड़ से लेकर संसद तक का सफर करने वाली फूलन देवी की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। जालौन जिले के गांव गोहरा का पूर्वा में 10 अगस्त 1963 में जन्मी फूलन देवी का गरीब परिवार था। देवी दीन परिवार को घर का खर्च चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। परिवार के पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। दादा की मौत के बाद चाचा को घर का मुखिया बनाया गया। चाचा ने बेटे संग मिलकर फूलन देवी के पिता की जमीन हड़प ली। चाचा की बेईमानी का पता चलने पर फूलन देवी ने खेत में धरना दे दिया। नौबत चाचा के साथ हाथापाई तक पहुंच गई। फूलन देवी को परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ा। माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन देवी का दूसरा नंबर था। अलग स्वभाव की मालकिन फूलन देवी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटती थी। फूलन के उग्र स्वभाव से पिता को ज्यादा चिंता होने लगी। देवीदीन ने फूलन देवी की 11 साल की उम्र में अधेड़ शख्स पुतीलाल मल्लाह से शादी तय कर दी। पुतीलाल मल्लाह फूलन देवी से 3 गुना उम्र में बड़ा था। शादी का फूलन ने विरोध किया। परिवार के दबाव में फूलन देवी को झुकना पड़ा। आखिरकार नसीब मानकर फूलन देवी ने शादी को स्वीकार कर लिया। ससुराल आने पर फूलन देवी को प्रताड़ित किया जाने लगा। पति का व्यवहार भी फूलन देवी के प्रति ठीक नहीं था। बर्दाश्त से बाहर होने पर फूलन देवी मायके आ गई। फूलन देवी ने सोचा कि मायके वाले मदद करेंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। चचेरे भाई ने फूलन देवी के झूठे इल्जाम में फूलन देवी को जेल भिजवा दिया। व्यवहार में सौम्य रखने और झगड़े से दूर रहने की चेतावनी के साथ फूलन देवी को छोड़ दिया गया। फूलन देवी के पिता ने दोबारा ससुराल भेजने की कोशिश की। 16 साल की फूलन देवी के पति की उम्र लगभग 38 साल हो गई थी। पति की दूसरी शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए फूलन को ले जाने के लिए राजी हो गया। माता पिता ने गौना कर फूलन देवी को एक बार फिर से ससुराल भेज दिया। दोबारा ससुराल आने पर भी पति का व्यवहार फूलन देवी के प्रति ठीक नहीं हुआ, इसलिए फूलन देवी ने फिर ससुराल छोड़ दिया। ससुराल छोड़ने के बाद उसने एक नया रास्ता चुनने का फैसला लिया। 20 साल की उम्र में रिश्तेदार की मदद से डाकुओं की गैंग में फूलन देवी शामिल हो गई। डाकुओं के गिरोह में आने पर भी फूलन देवी की मुसीबतें कम नहीं हुई। गिरोह के सरदार बाबू गुर्जर का तिर फूलन देवी पर आ गया। शारीरिक भूख मिटाने के लिए फूलन देवी को हासिल करने की कोशिश करने लगा। सफलता नहीं मिलने पर उसने फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। घटना का विरोध गैंग के सदस्य विक्रम मल्लाह ने किया। नहीं मानने पर विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर की हत्या कर दी। बाबू गुर्जर की मौत के बाद विक्रम मल्लाह गैंग का सरदार बन गया। विक्रम मल्लाह की गैंग में 2 सगे भाई राम और लाला राम ठाकुर शामिल हुए। बाद में विक्रम मल्लाह की उन्होंने हत्या कर दी और फूलन देवी को अपने गांव बेहमई ले गए। बेहमई लाकर फूलन देवी के साथ बंद कमरे में गैंग रेप किया गया। गैंग रेप का पता चलने पर पुराने साथी छिपते हुए बेहमई पहुंचे और फूलन देवी को निकाल कर ले आए। से निकलने के बाद फूलन देवी ने खुद का गैंग बनाने का सोचा। उसने डाकू मान सिंह मल्लाह के साथ मिलकर पुराने साथियों को इकट्ठा किया और गैंग की सरदार बन गई। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी पुलिस की वर्दी में बेहमई गांव पहुंची। गांव में शादी समारोह की काफी गहमा गहमी थी। फूलन देवी की गिरोह ने गांव को घेर कर ठाकुर जाति के 21 लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया।
लाइन में फूलन देवी के साथ गैंगरेप करने वाले नहीं थे। उसने सभी को लालाराम खान के बारे में पूछा। जवाब नहीं मिलने पर लाइन में खड़े 21 लोगों की हत्या करने का गैंग को आदेश दिया। गैंग की फायरिंग में ठाकुर जाति के 21 लोगों की मौत हो गई। 21 लोगों को मौत के घाट उतारकर फूलन देवी ने गैंगरेप का बदला लिया। बेमई कांड से मशहूर हुई फूलन देवी के गिरोह का आतंक लूटपाट, हत्या और अपहरण में बरकरार रहा। कुछ साल बाद फूलन देवी को सरेंडर करने के लिए राजी कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस फूलन देवी की जान की दुश्मन बनी हुई थी। महात्मा गांधी और देवी दुर्गा की तस्वीर के सामने सरेंडर करना, गिरोह के किसी भी सदस्य को फांसी की सजा नहीं होना, सदस्यों को 8 साल से अधिक की सजा नहीं होना, आजीविका चलाने के लिए भूखंड और सुरक्षा के लिए पुलिस मुहैया कराना फूलन देवी की शर्तों में शामिल था। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने हथियार डाल दिया। सरेंडर करने के वक्त लगभग 10,300 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। गिरोह के सदस्यों ने भी हथियार डाल दिया। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। सभी मुकदमों की कार्रवाई में 11 साल बीत गए। 1993 में उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने सभी मुकदमे हटाकर फूलन देवी को बरी कर दिया। 1994 में जेल से रिहा हुई फूलन देवी को नया जीवन मिला। राजनीति में कदम रखने के बाद 1996 में समाजवादी पार्टी से लोकसभा का टिकट मिला। मिर्जापुर संसदीय सीट से जीतकर फूलन देवी सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 को आवास के सामने शेर सिंह राणा नामक शख्स ने फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने बेहमई नरसंहार का बदला लेने की बात कबूली। उसने माना कि बदला लेना फूलन देवी से ही सीखा था।